अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल शेर की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है। तो नेक्स्ट एपिसोड में क्या फजर अपने बाप मलिक शुजात के दबाव में आकर शेर को उसके हवाले कर देगी या फिर अपनी मोहब्बत की ढाल बनकर सच्चाई के सामने डट कर खड़ी हो जाएगी? और जब मलिक शुजात को अपनी बेटी के धोखे का पता चलेगा तो उसका अगला इक़दाम क्या होगा? तो आने वाली एपिसोड में न सिर्फ फजर और शेर के जज्बाती सीन्स को खूबसूरत अंदाज में दिखाया जाएगा, बल्कि मलिक शुजात के गुस्से और तहमीना बेगम की चालाकियां, फजर की कुर्बानियां सबके सामने आ जाएंगी। तो क्या वाकई फजर को घर से निकाल दिया जाएगा और क्या शेर फजर के लिए अपनी इज्जत कुर्बान करके उसके वालिद से माफी मांगेगा? और क्या तहमीना बेगम अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएंगी? क्या बदर जमान अपने अंजाम को पहुंचेगा या मलिक शुजात उसका नया हथियार बन जाएगा? तो ये सब बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आने वाली एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि मलिक शुजात फजर के पास आता है और उससे कहता है कि बेटा, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। तुम मेरी बेटी हो और मेरा सर फख्र से तुमने बुलंद कर दिया है। बदर जमान ने तुम्हें अरेस्ट करने के लिए पुलिस को भेजा था, लेकिन मैंने पुलिस को उनसे भी ज्यादा भारी रकम का लिफाफा पकड़ा दिया है। अब तुम्हें बहुत ही होशियार रहना होगा और कुछ दिनों के लिए तुम्हें अपना फोन बंद कर देना होगा। अब यहाँ पर फजर अपने बाप की बात को मानते हुए लास्ट कॉल शेर को करती है और दूसरी तरफ जैसे ही शेर फजर की कॉल अटेंड करता है और फजर से साथ ही शिकवा भी करता है कि तुम आई नहीं मुझे देखने के लिए, मैं तो तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। जिस पर फजर शेर से कहती है कि मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन फिलहाल मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती हूँ क्योंकि अभी सबको मुझ पर शक है। और फिर ये चचा बदर जमान, वो भी मेरे पीछे न सिर्फ हाथ धोकर बल्कि नहा धोकर फुर्सत से मेरे पीछे पड़ गए हैं और न जाने उन्हें मुझसे क्या खुदा वास्ते का बेर है कि उन्होंने मुझे अरेस्ट करवाने के लिए पुलिस मेरे घर पर भिजवा दी है। इसीलिए मुझे कुछ दिन बहुत ही एहतियात के साथ गुजारने होंगे और मैंने राजदान को सब कुछ तुम्हारे बारे में बता दिया है। वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करवा देगा और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा और शेर तुम बहुत जल्द सेहतयाब हो जाओगे। जिस पर शेर कहता है कि पता नहीं मेरा दिल क्यों हर बार तुम्हारी तरफ खींचा जाता है फजर, ना जाने क्यों मैं रिदा के पास जब भी जाया करता था और तुम हमेशा ही मेरे सामने आ जाती थी। मुझे तो लगता था कि रिदा का शक बिल्कुल सही था, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि रिदा का शक बिल्कुल सही था। जिस जगह रिदा को होना चाहिए था उस जगह तुम पहले से ही पहुंच जाया करती थी और मैं इस बात को हमेशा अपना वहम समझकर टाल दिया करता था। फजर मुस्कुराते हुए शेर से कहेगी कि मुझे लग रहा है कि तुम पहले पागल नहीं थे लेकिन अब पागल हो गए हो। फजर मुस्कुराते हुए शेर से ये भी कहती है कि मैं तुम्हें बताना चाह रही थी कि अब कुछ दिनों के लिए मेरा फोन बंद रहेगा, मैं तुमसे बात नहीं कर सकूंगी। यहाँ पर शेर कहता है कि अगर मुझे तुम्हारी याद आए तो फिर मैं क्या करूंगा? फजर कहेगी कि अगर तुम्हें मेरी याद आए तो मेरी तस्वीर देख लेना। जिस पर शेर कहता है कि क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी? तो फजर कहती है कि हाँ याद आएगी, लेकिन मैं तुम्हें बार बार फोन नहीं कर सकती हूँ क्योंकि सबको हम पर शक हो जाएगा। इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए अपना फोन बंद कर रही हूँ और तुम्हें अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा शेर। सही होकर तुम्हें वापस आना होगा अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए। शेर फजर की बात मानते हुए फोन बंद कर देता है, जबकि दूसरी तरफ बदर जमान और उसकी पूरी फैमिली बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। नईमा बेगम भी बदर जमान से पूछती है कि शेर को आखिर कौन उठा कर ले गया है। जिस पर नईमा बेगम से बदर जमान कहता है कि मुझे क्या पता भाभी, शेर को जमीन खा गई या आसमान निगल गया। बदर जमान बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, लेकिन अब तहमीना बेगम उससे भी ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि जब तक मेरा बेटा मुझे वापस नहीं मिल जाता मैं हर एक पर शक करूंगी, मुझे हर कीमत पर मेरा बेटा वापस चाहिए। अब यहाँ पर बदर जमान को ये शक हो जाता है कि तहमीना बेगम को तो ये नहीं लग रहा कि इस सारे मामले के पीछे बदर जमान है और बदर जमान खुद को साफ करने के लिए एक मरतबा फिर से पुलिस के पास पहुंच जाएगा और फजर के खिलाफ अगवा का पर्चा भी कटवा देगा और साथ ही उसके अरेस्ट वारंट भी इशू करवा देगा। और अब यहाँ पर तो पुलिस वालों की मौजें ही लग गई हैं। कभी रईस खानदान से पैसे बटोर रहे हैं तो कभी मलिकों के खानदान से, दोनों हाथों से दोनों खानदानों को लूटने में लगे हुए हैं। अब जैसे ही इंस्पेक्टर शफीक की जेब गर्म होती है तो वो दोबारा से मलिकों की हवेली पहुंच जाएगा और कहेगा कि मुझे फजर को अरेस्ट करने के लिए ऑर्डर मिले हैं। जिस पर मलिक शुजात यहाँ पर बहुत ही गुस्से में आ जाएगा और कहेगा कि तुम क्या बार बार मुंह उठाकर हवेली आ जाते हो, एक बार कह दिया ना कि मेरी बेटी कभी भी थाने नहीं जाएगी। मलिक शुजात इंस्पेक्टर शफीक से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे ऊपर कॉल करनी होगी। लेकिन इंस्पेक्टर शफीक हाथ बांधकर खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि सर हम पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर है, मैं क्या ही कर सकता हूँ। अब यहाँ पर यह भी हो सकता है कि मलिक शुजात पैसों से भरा हुआ लिफाफा
इंस्पेक्टर शफीक के हाथ पर रख दे और उससे कहे कि अब बार बार इस हवेली के चक्कर ना लगाना। इंस्पेक्टर शफीक की तो लिफाफा देखकर बाँछें खिल उठेंगी और उसकी राल टपकने लग जाएगी। अब यहाँ पर वो अपना बयान ही बदल लेगा और कहेगा कि जी सर, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं सब कुछ खुद ही हैंडल कर लूंगा। अब इंस्पेक्टर शफीक पैसों से भरा हुआ लिफाफा लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और इसी के साथ अब बदर जमान को इस बात का एहसास हो जाएगा कि मलिक शुजात के सामने उनकी दाल गलने वाली नहीं है। अब वो खुद ही फजर का पीछा करेंगे और शेर तक रसाई हासिल करने की भी कोशिश करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ मलिक शुजात बहुत ही गुस्से में बैठा काका साहब से कहेगा कि मैं बदर जमान को बता देना चाहता हूँ कि उसको जमीन चटाने के लिए मेरी बेटी ही काफी है। अपनी भाभी का सहारा लेकर मुझसे जमीन खींचना चाहता था ना, मैं उसे बता देना चाहता हूँ कि हमारे घर की औरतें भी कम नहीं हैं। मैं उन सबको तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। तहमीना बेगम शेर के लिए जितना तड़पेंगी मुझे उतना ही सुकून मिलेगा। बहुत ही गुरूर और घुमंड था ना उसे अपने बेटे पर, अब उसके गुरूर को चकनाचूर कर दूंगा मैं। फिर काका साहब से मलिक शुजात ये भी कहेगा कि अगर मैं शेर को खत्म कर दूं तो ये लोग लखपति से कखपति हो जाएंगे। इनके पास जो कुछ भी है सारी की सारी जायदाद ट्रस्ट में चली जाएगी। जिस पर काका साहब कहते हैं कि बहुत ही अच्छा प्लान है तुम्हारा मलिक शुजात, मगर यहाँ पर एक चाल चलता है। मलिक शुजात और अपनी बेटी के पास जाता है और जाकर उससे कहता है कि बेटा, तुम्हें बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अभी घर पर ही रहना, क्योंकि पुलिस हमारे घर का बार बार चक्कर काट रही है और तुम अपना फोन भी बंद कर दो ताकि लोगों को तुम पर किसी भी किस्म का कोई शक ना हो। और तुम ऐसा क्यों नहीं करती हो फजर कि तुम शेर का पता मुझे बता दो, मैं खुद ही ये सारे मामले को हैंडल कर लूंगा। कि मैं बदर जमान और उसकी फैमिली को ये बता देना चाहता हूँ कि बार बार जलील और रुस्वा होना क्या होता है। तहमीना बेगम ने मुझे जो ताने दिए थे ना अपने बेटे के, और बदर जमान जो तुम्हारे भागने का बार बार मुझे ताना देता रहता है, मैं इनकी नस्लों को सबक सिखाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि फजर बहुत चालाकी से अपने बाप को मना कर देगी और अपने बाबा से कहेगी कि आपको इस मामले में पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और ना ही मैं ऐसा चाहूंगी कि आप दुनिया वालों के सामने जलील और रुस्वा हो, क्योंकि मैं ऐसा होते नहीं देख सकती हूँ। शेर को मैंने बहुत ही महफूज जगह पर रखा हुआ है, वहां पर बदर जमान तो क्या पुलिस भी नहीं पहुंच सकती है। हमें थोड़ी एहतियात से काम लेना होगा। सब लोग समझेंगे कि शेर को हमने नहीं छुपाया और हम उनसे इस तरह से अपना बदला ले लेंगे। शुजात फजर की बातें सुनकर मुतमईन हो जाता है कि बेटी कितनी समझदार हो गई है, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि उसकी बेटी ही उसे धोखा दे रही है। वो शेर का इलाज कर रही है। फजर की मेहनत से शेर बिल्कुल सेहतयाब हो जाएगा और जब शेर सेहतयाब होकर घर वापस आ जाएगा और मलिक शुजात को सबके बारे में पता चल जाएगा, फिर वो फजर पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेगा। मलिक शुजात सोचेगा कि उसकी बेटी ने एक बार फिर उसे धोखा दे दिया है, वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है, वो उसे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती है। मलिक शुजात तो अपने दुश्मनों को धूल चटाना चाहता था, लेकिन उसकी बेटी ने ही उसे चूना लगा दिया। मलिक शुजात ये सब कुछ सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और फजर को घर से बाहर निकाल देगा। अब यहाँ पर शेर फजर के बाप से माफी मांगने के लिए और उसे ये बताने के लिए आएगा कि इस सब में इसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन जैसे ही मलिक शुजात फजर को बाहर धक्का देता है, शेर फजर को संभालते हुए अपने साथ ले जाता है। और जबकि दूसरी तरफ बदर जमान और उसके बेटे, जिसे जख्मी शेर समझ रहे थे, वो दोबारा से अपने दुश्मनों पर टूट पड़ेगा और उनको नीस्तो नाबूद कर देगा। बदर जमान और उसके बेटों के चेहरों पर तो हवाइयां उड़ी हुई होंगी। वो तो यही समझ रहे थे कि फजर ने तो शेर को खत्म कर दिया होगा और इसका किस्सा खत्म हो गया होगा, लेकिन यहाँ पर तो तहमीना बेगम ने बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग की है। वो शेर को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और फजर की मशहूर होती है कि उसने उसके बेटे को नई जिंदगी दी, दुश्मनों से बचा लिया। फजर बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और उसके दिल दिमाग में उसके बाप के वही अल्फाज गूंज रहे होते हैं जो उसके बाप ने कहा था कि तुमने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया, अब तुम निकल जाओ मेरे घर से, दोबारा कदम भी मत रखना। और उस पर अब वो फातिहा भी पढ़ लेता है। फजर के आंसू रुकने का नाम नहीं लेते, तभी वहां पर शेर आ जाता है और उसे तसल्ली देता है कि तुम्हारे बाबा के पास और तुम्हारी तरफ से उनका मैं दिल साफ करने की पूरी कोशिश करूंगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। अब यहाँ पर मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि फजर शेर को मना कर देगी, क्योंकि वो जानती है कि वो तो उसके खून के प्यासे हैं और उसकी जान ले लेंगे। शेर को रोकने की वो कोशिश करती है, लेकिन शेर कहता है कि मैं आखिरी कोशिश जरूर करूंगा, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मैं उनका दिल साफ करके ही रहूंगा। तो नाजरीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है और आपको क्या लगता है कि शेर मलिक शुजात का दिल फजर की तरफ से साफ कर पाएगा
اور کیا شیر فجر کے لیے اپنی عزت قربان کر کے اس کے بابا سے معافی مانگے گا کہ فجر اور شیر کا رشتہ مزید گہرا ہو سکے، یا پھر ملک شجاعت اب بھی اپنی سازشوں سے باز نہیں آئے گا یا کوئی نیا جال بنے گا؟ اس بارے میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔